Hello students, a very good morning to all of you. Hoping that you are all fit and fine and you are safe at your own homes. तो पिछली वीडियो तक हमने डिस्कशन की थी अबाउट द टर्मिनोलॉजीज रिगार्डिंग द चैप्टर ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस. हमने लेंस के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन कर ली थी कि कौन सा लेंस कन्वर्जिंग है, कौन सा लेंस डाइवर्जिंग है, बेस्ड ऑन दी कंसेप्ट ऑफ प्रिज्म एंड ग्लास लैब. तो आज भी हम कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग नेचर ही प्रूव करेंगे, लेकिन किसी और कॉन्सेप्ट के साथ. किस तरीके से भाई? टुडे वी विल बी प्रूविंग दी कन्वर्जिंग नेचर ऑफ convex lens using pure rules of refraction. रिफ्रैक्शन के प्योर रूल्स को यूज करके हमें ये प्रूव करना है कि जो कन्वेक्स लेंस है ये कन्वर्जिंग लेंस होता है. रूल्स का मतलब क्या है? रूल्स का मतलब ये है कि अगर बॉडी रेयरर से डेंसर जाएगी तो ये नॉर्मल के टुवर्ड्स मूव करेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, जो हम ऑलरेडी रूल्स पढ़ चुके हैं. अगर डेंसर से रेयरर जाएंगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल. कहने का मतलब जैसे हम प्लेन सरफेस से करते थे वैसे ही स्फेरिकल भी होनी चाहिए. जैसे ये सरफेस थी, रे ऑफ लाइट एंटर करी तो पहला स्टेप था हमें यहाँ पर क्या बनाना है, इसका नॉर्मल. ये है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है. तो ये इंसिडेंट रे है, दिस इज नॉर्मल एन एंड डैश. अगर मैं कहूं ये मीडियम रेयरर है, ये मीडियम डेंसर है, तो ये मूव कर जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, फॉर्मिंग दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो यही चीज है रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन. इसी को फॉलो करते हुए हमें कन्वर्जिंग नेचर प्रूव करनी है कन्वेक्स लेंस की. ये उन्होंने स्टेटमेंट दी है, ठीक है. आइए प्रूव करते हैं. चलिए प्रूव करते हैं आप कन्वर्जिंग नेचर ऑफ कन्वेक्स लेंस यूजिंग द प्योर रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन. जिन बच्चों ने टर्मिनोलॉजी वाली वीडियोस नहीं देखी वो देख करके आए, तभी उनको मजा आएगा ये देखने में. तो ये है अपर्चर एल एल डैश. मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, इसको बोलते हैं भाई प्रिंसिपल एक्सिस. इसको हमने नाम दिया था प्रिंसिपल एक्सिस. अब कन्वेक्स लेंस है तो इसका फर्स्ट फोकस इधर होगा, तो फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर हम ये मानेंगे. इसका सेकंड फोकस इधर होता है, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर हम इसको मानेंगे. और इस पॉइंट को हमने बोला था ऑप्टिकल सेंटर. इस पॉइंट को हमने बोल दिया था भाई ऑप्टिकल सेंटर. तो जब भी मैं आपको कहूं कि आप लेंस बना लीजिए कन्वेक्स लेंस, तो यहां तक आपने फिगर बना लेनी है. यहां तक जब आपने फिगर बना ली, इसके बाद हम बात करेंगे. अब कैसे हमें कन्वर्जिंग नेचर प्रूव करनी है. तो मैंने क्या किया, मैंने एक रे इस सरफेस पे स्ट्राइक करवाई. मैंने एक रे सरफेस पे स्ट्राइक करवाई. अब ये सरफेस जो है वो इस स्फीयर का पार्ट थी, जिसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा. ये सरफेस इसी स्फीयर का पार्ट है जिसका सेंटर यहां है. अच्छा, अब इंसिडेंट रे तो मैंने बना दी. अब हमें दूसरी चीज क्या चाहिए, नॉर्मल. तभी तो हम बोलेंगे कि रेयरर से डेंसर तो मूव टुवर्ड्स नॉर्मल. अब इतना तो क्लियर है, आसपास एयर है और अंदर हमने मटेरियल भरा हुआ था ग्लास का. अंदर हमने मटेरियल भरा हुआ है ग्लास का, सो एयर से ग्लास में एंटर करी तो रेयरर से डेंसर इट विल मूव टुवर्ड्स. लेकिन किसके मूव करना है भाई, टुवर्ड्स नॉर्मल के. इट हैज टू मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल. अच्छा, तो क्या करो, इस सरफेस को जहां पर रे ऑफ लाइट स्ट्राइक की है उस पॉइंट को इस स्फीयर के सेंटर से ज्वाइन कर दो. जिस सरफेस पे रे ऑफ लाइट स्ट्राइक की है उस सरफेस के पॉइंट को उठाओ जहां पर रे स्ट्राइक कर रही है, और इस पॉइंट को उस सरफेस के सेंटर से ज्वाइन कर दो. वो चीज क्या होगी, उस रे के लिए उस सरफेस पे उसका नॉर्मल. मतलब इस रे के लिए अब नॉर्मल क्या होगा, ड्रॉ अ लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एज वेल एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब ये चीज हो गई नॉर्मल. दिस विल बी नॉर्मल. किसी भी पॉइंट को अगर हम उस सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर देंगे या उस स्फीयर के सेंटर से ज्वाइन कर देंगे तो वो उसके लिए क्या होगा, वो उस सरफेस के लिए, उस रे के लिए बन जाएगा नॉर्मल.
तो इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल के बीच में जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब देखो भाई ये नॉर्मल है, ठीक है। रे को अगर लेंस ना होता सीधी जानी चाहिए थी, अगर लेंस ना पड़ा होता सीधी जाएगी। अब पड़ा है तो बेंडिंग होगी। बेंडिंग कैसे होगी? टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो अगर आप देख पा रहे हैं रे सीधी जाने की बजाय थोड़ा सा बेंड कर गई नॉर्मल की तरफ, सीधे जाने की बजाय ये थोड़ा सा बेंड कर गई नॉर्मल की तरफ, ठीक है। तो जब ये रे ए पॉइंट पे स्ट्राइक की तो ए को सी से ज्वाइन कर दो, इस सरफेस के सेंटर से ज्वाइन करो तो वो नॉर्मल बन जाएगा। तो हमने नॉर्मल बनाया। रे को वैसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि रेयर से डेंसर है तो नॉर्मल की तरफ झुक गई। अच्छा, अब ये स्ट्राइक कर रही है इस पॉइंट बी के ऊपर। अब ये रे ऑफ लाइट इस पॉइंट बी के ऊपर स्ट्राइक कर रही। अब देखो यहां पर भी नॉर्मल बनाना होगा। अब रे कहां से कहां जाएगी? ग्लास से एयर में, डेंसर से रेयर में, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। लेकिन वो नॉर्मल ये नहीं होगा, अब वो इस सरफेस के नॉर्मल की बात करेंगे। अच्छा ये देखते हैं, ये सरफेस जो है इसका सेंटर इधर वाली साइड होगा, इस सरफेस का सेंटर इधर वाली साइड होगा। जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करी है उस पॉइंट को उस सरफेस के सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए। आइए, तो भाई अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। आई एम जस्ट रिमूविंग दिस क्योंकि ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया। चलिए, इस पॉइंट को इसके सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए। इस पॉइंट को हमने इसके सेंटर से ज्वाइन कर दिया। अब ये नॉर्मल बन गया, ये नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे डेंसर से रेयर में जाने की मूव करेगी। वैसे तो इसको सीधे जाना चाहिए था अगर लेंस ना होता। अब लेंस है तो ये नॉर्मल से दूर जाएगी। नॉर्मल से दूर जाने का मतलब है ये नॉर्मल से अवे जाएगी। वैसे तो उसको ऐसे सीधा सीधा चले जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि डेंसर से रेयर बेंडिंग होगी, रिफ्रैक्शन होगी, कैसे? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो क्या आप देख पा रहे हैं रे ऐसी थी, इस सरफेस पे की तो थोड़ा अंदर को बेंड हुई, इस सरफेस पे आई तो और अवे को बेंड हुई इस नॉर्मल के अकॉर्डिंग। तो हमें देखा वो कहां से पास कर गई? फोकस से, ठीक है। फिलहाल हम ये फोकस वाला कंसेप्ट नहीं ले रहे। फिलहाल जो चीज है वो ये है कि हमें प्रूव करना है कि ये कन्वर्जिंग है। ये लाइट ऐसे थी, इसने इसको इस पॉइंट पर ले आए, इसने इसको इस पॉइंट तक जो है रिफ्रैक्ट कर दिया। अच्छा, अब देखो सिमिलर प्रोसेस इस सरफेस पर पे भी आप कर लेंगे। इस सरफेस का नॉर्मल बनाइए यहां पर, फिर वो थोड़ा सा बेंड कर जाएगी सपोज ऐसे। फिर इस सरफेस का नॉर्मल बनाइए इस तरफ, तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल इस तरीके से जाने की कोशिश करेगी। लेट मी मेक इट मोर रियलिस्टिक। तो ऐसे हैं, तो इस पॉइंट से ये फिर इस तरीके से अवे जाने की कोशिश करेगी। तो देखिए भाई, रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है और इसने इस पॉइंट पर उनको रे को बेंड कर दिया। तो मतलब कि वो एक पॉइंट पे सारी की सारी रे को क्या कर रहे हैं? कन्वर्ज। दे आर कन्वर्जिंग ऑल द रेज एट अ पॉइंट। ये सारे एक ही पॉइंट पर रेस को क्या कर रहे हैं? कन्वर्ज। तो ये कौन सा लेंस था भाई? कन्वेक्स लेंस। हमने देखा कि किस तरीके का है। दिस इज द कन्वर्जिंग लेंस। ये किस तरीके का लेंस है भाई? दिस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। इसने लाइट को इकट्ठा कर दिया एक पॉइंट पर, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? दैट पॉइंट इज नोन एज सेकंड फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। ये जब हमने टर्मिनोलॉजी पार्ट की थी तब भी कहा था, अगर तो रे ऑफ लाइट पैरेलली आ रही है, लेंस को स्ट्राइक करेंगी तो वो एक पॉइंट से पास करेंगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा। उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेकंड फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस, ठीक है। चलिए, कन्वेक्स को प्रूव किया हमने एज कन्वर्जिंग लेंस। अब हम अगला कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे एज कनकेव लेंस। कनकेव लेंस एज डाइवर्जिंग। ये भी कहते प्रूव कर दीजिए कि कनकेव लेंस क्या है? डाइवर्जिंग। ये भी प्रूव कर दें। कनकेव लेंस एज डाइवर्जिंग लेंस, ये कैसे होगा? आइए देखते हैं। तो भाई जिन लोगों को कॉन्फिडेंस आ चुका है वो खुद ब खुद इसको ट्राई करें। वीडियो को पॉज कर लीजिए और ट्राई करने की कोशिश कीजिए। इसका अपर्चर ये हुआ LL डैश, इसका ये पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो, ये है इसका सेकंड फोकस, ये फर्स्ट फोकस, सॉरी सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर।
दिस इज फर्स्ट फोकस एंड फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब इधर हमने 2 लिखा, इधर 1, तो ये सारी बातें पिछली वीडियो में डिस्कस की हैं। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पिछली वीडियो देख करके आए। चलिए भाई, वीडियो को पॉज कर लीजिए। अगर आप वीडियो को पॉज करके खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं तो इट मींस आपको सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको खुद ब खुद इस चीज को प्रॉपरली सॉल्व कर लेना चाहिए। चलिए आइए, तो अच्छे बच्चों ने तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा, तो वो इस सेक्शन को स्किप कर जाएं अगर आपने देख लिया कि ये डाइवर्जिंग है। अच्छा, अब रे ऑफ लाइट इस सरफेस पे स्ट्राइक करी एट दिस पॉइंट ए। ये लेट मी मेक इट अ लिटिल बिट लोअर। इस सरफेस पे ये स्ट्राइक करी एंड दिस पॉइंट इज ए। इस पॉइंट को हमने नाम दिया ए। तो ये जो ए पॉइंट है, इस पर इंसिडेंट रे तो आ गई। अब हमें नॉर्मल चाहिए, तभी हम रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह कुछ बना पाएंगे। अब इस पॉइंट के, इस स्फीयर के सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन करो, वो नॉर्मल बन जाएगा। तो अब देखो भाई, इसका सेंटर यही है, इस स्फीयर का सेंटर इधर ही है, तो हमने इसको ज्वाइन करवा दिया इस पॉइंट को। ये लीजिए, हमने इस पॉइंट को ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, अब ये कहां से कहां मूव की है भाई? ऑब्वियसली एयर था और ये ग्लास था, सो रेयर से डेंसर। अब इसको क्या करना चाहिए? इट हैज टू मूव टुवर्ड्स नॉर्मल। इसको नॉर्मल की तरफ मुड़ना है। तो भाई अगर ये चीज ना पड़ी होती तो रे एज इट इज निकल जाती, इस तरीके से निकल जाती। अब ये थोड़ी सी रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ऊपर की तरफ, नॉर्मल की तरफ। ये रे, वैसे तो इस रे ने सीधा जाना था, लेकिन अब नॉर्मल है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेयर से डेंसर मूविंग टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ, ऊपर की तरफ ये बेंड हो गई। अच्छा, अब मैं इस नॉर्मल को डिलीट कर देता हूं, इट विल बी अ कंफ्यूजिंग थिंग अदरवाइज। अब उसने इस पॉइंट को स्ट्राइक किया बी पर स्ट्राइक किया। अब इस स्फीयर का सेंटर ये, तो इस पॉइंट को इस सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, अच्छा, अब ये रे ऑफ लाइट जा रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। नाउ इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो ये कहां जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अच्छा, सिमिलरली इधर भी ऐसा ही होगा, थोड़ा सा इधर बेंड कर जाएगी और फिर बाहर। ठीक है, मतलब रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है और इसने रे ऑफ लाइट को दूर दूर कर दिया। तो ऐसा लेंस क्या कहलाता है? डाइवर्जिंग लेंस। प्रूव कैसे किया? बाय यूजिंग द प्योर रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, कि नॉर्मल बनाई रेयर से डेंसर तो टुवर्ड्स, डेंसर से रेयर तो अवे। ठीक है, इस तरीके से हमने प्रूव किया कन्वेक्स और कनकेव लेंस को एज कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस। चलिए अब क्या करेंगे भाई? अब हम स्टार्ट करेंगे अबाउट द रूल्स फॉर मेकिंग द रे डायाग्राम। कोई भी रे डायाग्राम बनानी है तो किस तरीके की रेज ऑफ लाइट जो है हमें स्ट्राइक करवानी है लेंस के ऊपर, और किस तरह से वो रिफ्रैक्शन के बाद अपना पाथ डिसाइड करेंगी, ऐसे कुछ रूल्स हैं। कुछ रूल्स टर्मिनोलॉजी वाले ही हैं और एक दो रूल हम नहीं बता देंगे आपको। वैसे कोई भी ऐसी चीज नहीं है, जैसे आपने सफेरिकल मिरर में रूल्स किए थे उसी तरह से इनके भी हैं। चलिए, तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्यों जरूरत पड़ी। सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमने इस ऑब्जेक्ट को रखा इन फ्रंट ऑफ लेंस। लेंस के एक तरफ हमने ऑब्जेक्ट रखा, तो वो जो उसके दूसरी साइड पर इमेज बनती है, मतलब इमेज चाहे दूसरी साइड पर बने सेम साइड पर, जो भी इमेज बनती है वो या तो हो सकती है रियल या हो सकती है वर्चुअल। अब ये इमेज कैसे बनेगी, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इस इमेज का साइज क्या होगा एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, इस चीज को डिसाइड करने के लिए हमने रूल्स को जन्म दिया। रूल्स ऑब्वियसली विल बी बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, कि ऐसा ऐसा हुआ है तो इस तरह का रूल बना देते हैं। अच्छा,
ऑब्जेक्ट लेंस के पास पड़ा है तो इसकी इमेज बन सकती है या तो रियल या वर्चुअल। रियल इमेज वो होती है विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज से जो इमेज बनती है वो होती है रियल। और जो वर्चुअल बनती है, वर्चुअल का मतलब जहां पर एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होती। एक्चुअल इंटरसेक्शन इज नॉट देयर, ऐसी इमेज को बोलते हैं भाई वर्चुअल। ठीक है। रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है, इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। अगर हम सामने कोई स्क्रीन रख दे तो वहां पर हम देख पाएंगे कि इमेज बनी है, बट दिस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, कांट बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, ऑन स्क्रीन, इसको हम स्क्रीन पर नहीं देख सकते। दिस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। तो रियल इमेज जब भी हम इसकी इमेज बनाएंगे, अगर तो असल में रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं तो बोलेंगे रियल इमेज है। अगर हमें जानबूझकर इंटरसेक्ट करवानी पड़ी खींच खूंच के तो हम कहेंगे वर्चुअल है। रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, मतलब वर्टिकली और अपसाइड डाउन बोल सकते हैं। वर्चुअल हमेशा सीधी, जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन करवा सकते हैं कि भाई देखिए वो इमेज बनी। वर्चुअल को हम दिखा नहीं सकते कि भाई देखिए इमेज बनी। ठीक है, तो इस तरीके की हमारे पास दो इमेजेस होती हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो मैं बता दूं, ऑब्जेक्ट सपोज इस तरीके का है ए बी, तो अगर तो रियल इमेज है और इसको हम ऑब्टेन कर रहे हैं स्क्रीन पर, तो वो इमेज इस तरीके की दिखेगी उल्टी, ए डैश बी डैश। ठीक है, दिस इज रियल इमेज, जो कि रियल से रियल लाइन मीटिंग से बनी। सिमिलरली अगर ये ऑब्जेक्ट है ए बी और इमेज इस तरीके से बन रही है, डॉटेड का मतलब ये इमेज कैसी है, वर्चुअल, और वैसे भी ये सीधी इमेज है तो इसका मतलब ये वर्चुअल ही होगी। सो दिस इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड से भी हम गैस लगा लेते हैं, इमेज रियल है। दिस इज इरेक्ट, इरेक्ट मतलब जैसे ऑब्जेक्ट वैसे इमेज। ये ऑब्जेक्ट इमेज उल्टी तो इन्वर्टेड रियल इमेज, ऑब्जेक्ट सीधा इमेज भी सीधी इरेक्ट, और इसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ये रियल लाइन से नहीं मिलती, ये वर्चुअली हमें मीट करवानी पड़ती है जानबूझकर। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ हमारे पास रूल्स आएंगे कि कैसे हम इमेज बनाएंगे, तो उन रूल्स की बात करेंगे अभी हम। इस वीडियो में सिर्फ रूल्स की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कनकेव और कन्वेक्स की रे डायग्राम्स भी बनवाएंगे आपसे। ठीक है, चलिए, रूल है सबसे पहला, इफ रे ऑफ लाइट आर एंटरिंग the lens parallel to principal axis, then after refraction it will pass through second focus। भाई मैं बार बार चीजें नहीं बोलूंगा, देख लीजिए। After refraction it will pass or it will appear to pass through second focus। अब इनके रीजन पता है, कनकेव में अपीयर करेगी, कन्वेक्स में एक्चुअली पास करेगी। ठीक है, तो ये अगेन टर्मिनोलॉजी वाला पार्ट है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा इट विल पास और इट विल अपीयर टू पास। ठीक है जी, तो पहला रे ये है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, ये लेंस है, सपोज रे ऑफ लाइट पैरेलल आई, तो आपने सेकंड फोकस ढूंढ लेना है फटाफट से और इस फोकस से पास करवा देनी। सो ये ऐसे आई और ऐसे पास हुई, ये है फर्स्ट रो। सेकंड है हमारे पास इसका उल्टा, इफ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम फर्स्ट फोकस और appears to enter from first focus, then after refraction the ray of light
moves parallel to principal axis। भाई इसी का उल्टा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से, अगर फोकस से निकल रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कैसे? इधर देखिए, ये लेंस है हमारे पास, इसका फर्स्ट फोकस देखिए इधर है। तो अगर सपोज रे ऑफ लाइट इस तरीके से एंटर कर रही है, फर्स्ट फोकस से निकल रही है, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझ रहे हैं? ये पैरेलल पहले थी तो फोकस से पास, ये पहले फोकस से पास करी तो पैरेलल। ठीक है, तो ये दो रूल्स आपस में रिलेटेड हैं, बिल्कुल एक दूसरे का इन्वर्जन्स हैं दोनों। ठीक है, रिवर्स फिनोमेना। दो रूल्स आपको पता लगे? अच्छा, चलिए तीसरे की बात करते हैं। तीसरा रूल ये भी डेफिनेशन में ही था। इफ ray of light passes through optical center, अगर ray of light optical center से पास करती है, then it will pass without deviation। मतलब कोई भी रिफ्रैक्शन का फिनोमिना नहीं होगा। नो फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस। अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास विदाउट डेविएशन, मतलब कोई बेंडिंग नहीं होगी। अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करी तो कोई डेविएशन नहीं होगी। कहने का भाव ये, अगर हमारे पास डायग्राम है, इधर हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है, तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे ऑफ लाइट पास करी तो वो एज इट इज ही आगे चली जाएगी। इट विल पास एज इट इज। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। कई बार हमें कोई और नहीं सूझता कि कैसे बनाएं, तो उसको ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दीजिए, फिर हम उसकी इमेज जो है अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तीन रूल हमने देखे। पहला, सीधे से जाएगी तो फोकस से, सेकंड फोकस से, और अगर पहले ही फोकस से आई तो पैरेलल है तो फोकस से आई है तो पैरेलल, और ये है अगर ऑप्टिकल सेंटर पे स्ट्राइक करी तो एज इट इज वो आगे पास कर जाएगी। ठीक है, ये बस इन्हीं तीन रूल से आप डायग्राम्स जो हैं वो बना पाएंगे पॉसिबली। ठीक है, चलिए, तो इन तीन रूल्स से आप डायग्राम को बना सकते हैं। ठीक है जी। एक और चीज मैं आपको थोड़ा सा इस चीज का एग्जांपल दे दूं या नमूना बोल लीजिए, वो दे दूं मैं यहां पर। ये सपोज कीजिए हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहां पर मेरे पास कन्वेक्स लेंस पड़ा है और यहां मेरे पास अभी एक ऑब्जेक्ट है ए बी। दिस इज ऑब्जेक्ट। अभी मैंने ये नहीं बताया ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, क्या ये एफ और ओ के बीच में है, हमने अभी कुछ नहीं देखा ये चीज। ठीक है, इधर मैंने बोल दिया ये F2 है, ये C2 है। ठीक है जी। अब मैंने इसकी इमेज बनानी है, तो एक बात याद रखिएगा, हमें पता है इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट 2 रेज निकलनी चाहिए एक पॉइंट से। ये तो हम रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस से करते आ रहे हैं। अगर हमें किसी चीज की इमेज ऑब्टेन करनी है तो उस पॉइंट से एटलीस्ट 2 रेज निकलनी चाहिए। 2 रेज जब इंटरसेक्ट करेंगी तभी तो हमें एक पॉइंट मिलेगा। एक रे तो आगे चलती जाएगी, वो तो कहीं रुकेगी ही नहीं। अच्छा, अब देखिए, एक है हमारे पास पॉइंट बी, एक है हमारे पास पॉइंट ए। मैंने कहा एक पॉइंट से 2 रेज निकलनी चाहिए, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि जो दूसरा, हम सिर्फ कहेंगे कि ए से 2 रेज निकाल दीजिए, बस ए से 2 रेज निकाल के इमेज बना दीजिए। बी से हम रे नहीं निकालेंगे, हम ये मान लेंगे कि इमेज कहां पर बनेगी, बी पर, सॉरी इमेज कहां पर बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही। मतलब बी वाला पार्ट हो सकता है यहां हो, यहां हो, यहां हो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही कहीं बी होगा। अब ए पार्ट क्या बी से इधर वाली साइड है या ए वाला पार्ट बी से इधर वाली साइड पर है, वो देखना है। अब ए पहली वाली इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा है या पहले वाले ऑब्जेक्ट से छोटा है, वो देखना है। लेकिन बी का फेट डिसाइडेड है कि बी पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर ही कहीं ना कहीं लाई करेगा।
इसलिए हम सिर्फ रेज जो है वो ए पॉइंट से ही निकालेंगे, नॉट फ्रॉम द पॉइंट बी। बी पॉइंट से नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ रेज निकालेंगे फ्रॉम पॉइंट ए। कितनी? 2। ठीक है जी, ये बात आप याद रखेंगे। ऑब्जेक्ट को हम हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे ए बी के साथ। ए बी के साथ हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जब भी हम डिनोशन करेंगे इस तरीके से ए डैश बी डैश और इस तरीके से ए डैश बी डैश, तो ये हम यूज करेंगे फॉर इमेज। तो ऑब्जेक्ट हमेशा विदाउट डैश लिखा जाएगा, मतलब ए बी सिंपली, और ये ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश इस तरीके से लिखे जाएंगे इमेज। ठीक है जी, तो आज हम यहीं पर अपनी वीडियो को पूर्ण विराम देते हैं। तो यहां तक 3 वीडियोस हो चुकी होंगी आपकी, वीडियो 01, 02 एंड 03। बहुत सारा कंटेंट दे दिया है हमने 3 वीडियोस में ही आपको, और बहुत डिटेल में समझाया है। तो इन वीडियोस को रिवाइज कीजिए आप, और फिर हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी रे डायग्राम्स ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव इमेज, कि अगर हम ऑब्जेक्ट इन 2 चीजों के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं, फोकस और सी के बीच में रखते हैं, सी के ऊपर रख देते हैं, तो किस किस तरह से वेरिएशन आती है इमेज के साइज में, कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे रिगार्डिंग दी रे डायग्राम्स ऑफ कन्वेक्स एज वेल एज कनकेव लेंसेज।